मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का अपॉर्चुनिटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। उत्तराखंड पीसीएस वर्ष 2021 के लिए हम उत्तराखंड पीसीएस 2016 का पेपर देख रहे थे। अब हम उसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, चंद्रमास, मानक समय और दिवस। तो इसका आंसर है सी, मानक समय। मानक समय जिसको स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, ये कृत्रिम रूप से निर्धारित की जाती है। जैसे जीरो देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा के रूप में निर्धारित किया गया है, उसी प्रकार 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। शेष जो ऑप्शन दिए गए हैं वो प्राकृतिक इकाई है समय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल परिणाम हैं वाष्पीकरण के, सामान्य ताप ह्रास दर के, कैटाबैटिक ह्रास दर के और संघनन के। तो बादल जो है संघनन के परिणाम स्वरूप बनते हैं, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था? गोविंद राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। तो वर्ष 2016 में राजाजी राष्ट्रीय पार्क को बनाया गया था टाइगर रिजर्व, तो इसका आंसर होगा सी। और जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड का ये पहला है और राजाजी दूसरा टाइगर रिजर्व है। और ये जिम कॉर्बेट जो है ये भारत का भी सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? चंबा और नरेंद्रनगर के मध्य, कोटद्वार दुगड्डा के मध्य, अगस्त्यमुनि और गुप्त काशी के मध्य और श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य। तो इसका आंसर होगा डी, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य। कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र जो है रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल के मध्य स्थित है। ये अलकनंदा नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग गलत है? डोडी ताल उत्तरकाशी, देवरिया ताल टिहरी, बेनी ताल चमोली, वासुकी ताल रुद्रप्रयाग। तो इसका आंसर होगा डी, जो देवरिया ताल है वो टिहरी में नहीं पड़ता है। ठीक है, ये रुद्रप्रयाग जिले में चपोटा और ऊखीमठ में स्थित है। और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और नीलकंठ चोटियों के साथ ही जो है चौखंबा जो श्रेणी है इसकी मतलब स्पष्ट छवि प्रतिबिंबित होती है इस ताल में, ये इसकी खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जिले में, उत्तरकाशी जिले में, चमोली जिले में और पिथौरागढ़ जिले में। तो इसका आंसर होगा ए, टिहरी गढ़वाल में खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। टिहरी गढ़वाल, जैसे उत्तराखंड को आप मैप देखेंगे तो इसको दो प्राकृतिक रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक गढ़वाल हिमालय पड़ता है उत्तर की तरफ और नीचे की तरफ आपको कुमायूं हिमालय पड़ता है। ये ऊपर की तरफ उत्तर में ये गढ़वाल हिमालय में पड़ेगा ग्लेशियर। और खतलिंग ग्लेशियर जो है ये भिलंगाना नदी का स्रोत है और भिलंगाना नदी भागीरथ नदी की सहायिका है और भागीरथी गंगा नदी की सहायिका है। तो गंगा नदी नहीं, अलकनंदा की। तो अलकनंदा और भागीरथी ये देवप्रयाग में मिलते हैं, जहाँ से गंगा आगे वो गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। और भिलंगाना भागीरथ की है, इसके संगम पे ही टिहरी डैम को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पूर्वी धौली
गंगा सहायक नदी है? अलकनंदा की, काली नदी की, गोमती नदी की और शारदा नदी की। तो पूर्वी धौली गंगा जो है, इसकी आंसर है बी, काली नदी। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में किस वन्य जीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर है? तो ये हमें पश्चिम से पूर्व की तरफ इसको सेट करना है। तो इसका आंसर होगा सी, केदारनाथ, नंदा नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ ये क्रम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें सूची मिलानी है, सूची 1 और सूची 2 को। तो सूची 1 में दोआब दिए गए हैं और सूची 2 में नदियाँ दी गई हैं। तो इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें ही हिंट छिपा हुआ है। जैसे दिया है बिस्ट दोआब, तो बिस्ट दोआब बी से ब से हो जाएगा ब्यास और स से हो जाएगा सतलज। तो इसका ब्यास और सतलज के मध्य है बिस्ट दोआब। वैसे जैसे बारी दोआब दिया है, तो बारी से हो जाएगा ब्यास और रस हो जाएगा आपकी रावी, तो ब्यास और रावी हो जाएगा। ऐसे ही रचना दोआब, तो रचना से रस है रावी और च से चिनाब, तो ये हो जाएगा रावी और चिनाब के मध्य स्थित है। और जाज दोआब, ये चिनाब और झेलम के मध्य है। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान है? बेसिकली यहाँ पे हॉट स्पॉट क्षेत्र पूछ रहा है भारत में। अरावली की पहाड़ियाँ, सिंधु गंगा का मैदान, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो इसका आंसर होगा डी, पश्चिमी घाट। भारत में 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं जो क्रमशः जैसे पूर्वी हिमालय, इंडो ब्रह्मा क्षेत्र, सूडालैंड और पश्चिमी घाट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपी भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपी भारत में सबसे लंबी नदी यहाँ दिया कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी और महानदी। तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी को मानी जाती है, गोदावरी है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। उसके बाद है नर्मदा 1312 किलोमीटर। फिर उसके बाद आती है कृष्णा 1400 किलोमीटर। फिर आती है तीसरे नंबर पे है नर्मदा, और लास्ट में है महानदी 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन, उपोष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु और शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है। इसके अंतर्गत जो आते हैं पूर्वी राजस्थान से लेकर उत्तर पूर्वी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, नागालैंड और मेघालय, ये जो है शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 है, ये नदी के उद्गम क्षेत्र दिए हैं और नदी को मिलाना है। तो ब्रह्मागिरी ये आपकी कावेरी से मिलती है, वेरीनाग झील से झेलम निकलती है, और एक सेकेंड यहाँ पे पीछे करना पड़ेगा हमें, और महाबालेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, और छोटा नागपुर से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य प्रतिशतता के हिसाब से पूछा है। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो इसमें जो है पंजाब में सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र है प्रतिशत के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार के क्षेत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है, तो रोहिणी, IRS, कार्टोसेट और इनसेट। तो इसका आंसर होगा डी, इनसेट जो है ये भारत में उपयोग में लाई जा रही है दूरसंचार तंत्र के लिए। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इसको शॉर्ट में इनसेट बोलते हैं। ये वर्ष 1983 में इसको शुरू किया गया था। और ये जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की श्रृंखला है, बहुउद्देशीय एक श्रृंखला है। इसके अंतर्गत जो है दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विभाग, खोज और बचाव कार्य के उपयोग में इसको किया जाता है। और इनसेट जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी देसी संचार प्रणाली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।